हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आतिफ अलकमा और हम देखेंगे आज क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो हमारा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बहुत इजी चैप्टर है ये ओमन और ये चैप्टर का हर जगह काम होगा यूज़। हर ब्रांच में आप केमिस्ट्री में जाइए, फिज़िक्स में जाइए, जिस चीज़ में भी जाइए, ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जो है सिंपल और बहुत ईजी चैप्टर है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। तो देखिए, स्टार्ट कीजिए। तो एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट से पहले ज़रा हमको ये बताइए कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इसको कैसे लिखेंगे? 10 हो जाएगा। और जो हमारा 10 है इसको आप लिख सकते हैं 2 एक है तो 2 लिख दीजिए इंटू कितने टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 तो 5 तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। बहुत ईजी है। अगर आप लिखिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3 तो कितना है, क्या है, ये हो जाएगा 5 × 3। जितने टाइम्स है उतनी बार 5 उतना लिख देंगे और जो होगा वो तो 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 15 होगा। एक्सपोनेंट क्या कहता है वो देखिए। अगर आप इसी 2 को, ऊपर वाले को अगर आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए इसी 2 को अगर आप प्लस में नहीं आप इनटू में लिखिए तो क्या होगा, देखिए। तो इस 2 को ये कहते हैं कि अगर आप लिखिए 2 लिख दिए तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे इनटू है तो 5 है, मतलब ये सॉरी इनटू में है और वो क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए। लिख दिए। कितने टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 तो ये क्या चढ़ जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा। जैसे ये 3 है तो 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 × बस 3। तो इसे आप क्या कीजिए, लिखिए तो 3 लिख दीजिएगा और कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। तो ये वाला जो हमारा है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट रूल्स। किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो ये जो 2 है, 2 हमारा क्या हो गया बेस और 5 जो है वो हमारा क्या कहलाता है, पावर। ठीक। अब देखिए बस इसमें बेस और पावर का ही खेल है। ठीक। पहला रूल क्या कहता है वो देखिए। फर्स्ट रूल एक्सपोनेंट का क्या कहता है, तो पावर, बेस और पावर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं वो क्या कहता है। तो पहला क्या कहता है देखो कि अगर बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, बेस क्या है a है, पावर पे m है, यहाँ पर n है, तो बेस क्या होगा वही रह जाएगा और पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट हुआ, पहला हुआ। ठीक। तो इस पे एग्जांपल देखिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 3 × 3 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 3 पे पावर 2। अगर लिखा हो यहाँ पर कि 7 पे पावर 3 × 7 पे पावर 9 तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा 3 + 9 कितना हो जाएगा, हमारे पावर कितना होगा 12 हो जाएगा, है ना। अब देखिए दूसरा वाला क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और साइन क्या है डिवाइड है, साइन क्या है डिवाइड है, तो इसी को आप कैसे लिखते हैं a पे पावर m डिवाइडेड बाय a पे पावर m। तो बेस क्या होगा, अगर डिवाइड में जो होगा वो पावर में आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a पे पावर m - a टू द पावर n। इसी पे अगर एग्जांपल लीजिएगा तो 3 पे पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 12 को, तो 3 पे पावर अगर 2 लिख दें तो 3 पे पावर 5 - 2 इक्वल टू 3 पे पावर 3। ये हमारा सेकंड हुआ। थर्ड क्या कहता है वो देखिए कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, क्या हो, पावर के ऊपर अगर पावर है तो वो आपस में पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इसी को, अगर बेस क्या है a, पावर क्या है m और पावर के ऊपर एक पावर हो जाए, क्या हो जाए पावर के ऊपर पावर हो जाए तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a टू द पावर m × a टू द पावर n। ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए 2 टू द पावर 3 पे पावर 5
तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 15। आगे देखिए फोर्थ क्या कहता है वो देखिए कि अगर a इंटू बी लिखा हो। अब यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है, यहाँ पर बेस सेम था और पावर क्या था, सेम था। बेस सेम है और पावर क्या अलग अलग है। यहाँ बेस अलग अलग हो गया और पावर क्या है हमारा, सेम हो जाए। पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या होगा कि a इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में और पावर क्या होगा हमारा, जो रहेगा वही रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। इसका मतलब ये होगा कि 2 इंटू 5 पे पावर क्या हो जाएगा 3। बेस अलग अलग है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 टू 10 पे पावर 3। कोई दिक्कत। अब देखिए 5 किसी चीज़ पे भी अगर पावर क्या हो जाए 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए अगर a टू द पावर 0 है इसका मतलब क्या है 1। इस पे एग्जांपल देखिए 2 टू द पावर 2 टू द पावर, अगर 2 टू द पावर यहाँ पे आप एग्जांपल लीजिए 3 और यहाँ पे लीजिए एग्जांपल 3, तो 2 टू द पावर 3 के 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू द पावर 3 माइनस 3, तो 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होगा 1। ये हो गया। और एक और बात इसी में, अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दें हम आपको कि 2 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 3 प्लस 6 टू द पावर 99, ठीक, और यहाँ पे दे दें 0, तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए। आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आपको ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा और डायरेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के ऊपर 0, तो किसी पे पावर अगर क्या हो जाए 0 हो जाए तो आंसर क्या होता है हमारा बाबू, आंसर क्या होता है 1। तो आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा, आंसर 1। एक और बात, अगर a पे पावर a बाई बी पे पावर क्या हो m अगर हो जाए तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पावर बांट भी सकते हैं। मतलब a टू द पावर m और a टू द पावर क्या हो n हो जाए, b टू द पावर, रुक जाओ बहुत मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर घुसा देते हैं, ठीक चलो। हाँ तो अब देखिए बेस अलग अलग था, पावर क्या था सेम था, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या होगा जो होगा वही लिखा देंगे हम, ठीक। इसी में अगर बेस डिवाइड हो जाए पावर क्या हो जाए अगर सेम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि a टू द पावर b पे पावर m और यहाँ पर भी पावर क्या होगा m, डिवाइड का मतलब ये होता है। अब इसी को आप लिख दीजिएगा a बाई बी पे पावर क्या होगा होल पे पावर m हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए छठा, अगर यहाँ पर एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये वाली जो हमारी क्या है बहुत इम्पोर्टेंट बात, ठीक। तो आप इस इम्पोर्टेंट बात को कैसे लिखेंगे कि अगर 1 बाई ए पे पावर m है, 1 बाई ए पे पावर क्या है m है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a पे पावर क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव में होगा, पावर क्या होगा नेगेटिव में होगा। तो पावर अगर नेगेटिव हटाएंगे तो वो देखिए इस पर एग्जांपल देखिए कि अगर इस पर अगर एग्जांपल दिखेगा तो 2 टू द पावर अगर -5 है, इसका बोला जाए कि आंसर लिखिए, तो आप इसका आंसर हटा ही नहीं सकते हैं जब तक हम क्या करें यहाँ पर माइनस ख़त्म ना कर दें। तो आप क्या कीजिए, इसका माइनस ख़त्म कैसे करेंगे, तो रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है, नीचे क्या छुपा हुआ है 1, तो 1/2 वैसे ही लिखना है और पावर क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये नीचे था तो ऊपर आए क्या होगा माइनस, तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसको आंसर क्या होगा वो देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा, 5 है ना, देखिए 1/2, तो 1 इंटू 1 इंटू 1
2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट एंड फाइनल वो क्या है, a टू द पावर 0 क्या होगा, आंसर 1 होगा। मतलब किसी भी चीज़ पे पावर अगर 0 हो गया तो उसका आंसर क्या होगा, 1। अगर लिखा हो 2 टू द पावर 0, इसका मतलब क्या होगा, 1। इसी के आंसर देख लीजिए, अगर 2 6 पे पावर 3 प्लस 5 पे पावर 99 प्लस 10 टू दी 100 पे पावर 150, ये लिख दिए भाई, और उसके ऊपर पावर क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, आप किसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या आंसर लिखेंगे इसका, 1, क्योंकि ओवरऑल इसे सॉल्व करने के बाद क्या होगा, पावर तो 0 ही आया ना, तो पावर 0 का आंसर क्या होता है, हमेशा 1। किसी भी चीज़ पे पावर अगर 0 हो जाए तो 1। तो इसे रिकॉल कर लीजिए कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में है, क्या है, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, बेस वही रहेगा और पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा गया, अगर बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर पावर के ऊपर पावर हो गया तो पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर के पावर जो होगा वो हो जाएगा। सबके साथ एग्जाम्पल है। एंड ये वाला इसको देखिए कि ए बेस अगर अलग अलग है डिवाइड में है तो बेस को डिवाइड करके पावर क्या होगा, वैसे ही हो जाएगा। और अगर 1/a टू द पावर m है तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर ऊपर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, इससे ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा। और a टू द पावर अगर 0 हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, 1। तो ये हमारा कुछ पार्ट का थ्योरी हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, इसे नोट कीजिए, फिर मिलते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आपने उसे नोट कर लिया होगा। अब एक और टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि पॉइंट वाले को हम कैसे लिखना सीखते हैं। तो उस पर बहुत आसान है, 2 चीज़ आपको याद करना है, वो हम देख लेंगे क्वेश्चन में। तो पहली बात क्या कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ दिया हो कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, 3। और इस 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, मतलब 10 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, 1000, इसे आप लिख दीजिए 1000, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर ये 1000 है तो 1000 को आप हटा दीजिए अगर, और यहाँ पर नीचे क्या है, 1, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 1/10 टू द पावर -3। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ यूज़ होगा, वो कौन सा, आपको सिर्फ इसके अंदर एक बात याद रखनी है, वो क्या, a टू द पावर -m अगर है तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, m, बस। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो कि 0.35 अगर ये है तो पॉइंट आप उड़ाएंगे, तो पॉइंट उड़ाने तो आपको आता होगा कि अगर पॉइंट हटाएंगे तो 3 कितना जाएगा, 00, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी 00 को आप कैसे लिख सकते हैं, 35 100 है तो 100 का मतलब कि 10 इंटू 10 हो सकता है कि नहीं, तो 10 इंटू 10 मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 1 मतलब 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए इस 35 वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 35 ये नीचे है ना पावर में, तो देखिए यहाँ पर अगर नीचे से ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पावर क्या होगा, माइनस इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब अगर आपको एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं आप एग्जाम्पल देखिए, क्या इसे एग्जाम्पल में आप समझिए, अगर लिखा हो कि 3/5 अगर इतना 0 हो जाए तो आपको कहा जाए कि इसे लिखिए आप ज़रा सा, तो देखिए कैसे लिखिएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर कितना, 8, ये लिख सकते हैं। मगर ये दोनों जो है वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि एक डिजिट के बाद आपको क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ही डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो आप ज़रा देखिए इसी को आप लिखने का तरीका क्या है, बहुत इजी वे में आप इसे नोट की गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डिजिट ये 3 है, तो 3 के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 हो गया, अब प्लस ये इन
9, क्या हो जाएगा प्लस ये 8 के बाद 9। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे 3 पॉइंट और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अगर इसका एक और एग्जाम्पल देखिए तो आप देख सकते हैं 3 5 6 7, ठीक, 3 0। अब इसको साइंटिफिक डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो इसका मतलब होगा 3.567 लिख देंगे, लिख दिए, इनटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। इजी हो गया, कोई मुश्किल नहीं। और अगर एक क्वेश्चन दिया जाए आपको एग्जाम्पल में कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कैसा क्वेश्चन, ऐसा आपको दिया हो और फिर आपको बोला जाए कि इसको इधर से ले जाइए, मतलब कि अगर दिया हो अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए 6 7 8 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना दिया जाए, अगर दिया जाए 8, ये आपको दिया जाए और कहा जाए कि आपको इस वाले फॉर्म में ले जाना है, किस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी है। देखिए 6 7 8 9 बाई कितना जीरो आएगा, 3 0 आ गया और इसे आप वैसे ही लिख दीजिए 8, कोई दिक्कत, लिख दिए। अब देखिए इस 1000 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 टू दी पावर क्या 3, और जब ये 10 टू दी पावर 3 ऊपर आएगा तो माइनस होगा कि नहीं, तो देखिए आप जरा सा 6 7 8 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 माइनस 3 होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 7 8 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5। अब बस कुछ नहीं करना है, 6 7 8 9 पे पावर 0 कितना लगा देंगे 5, कोई मुश्किल है, बहुत इजी है। तो बस आपको साइंटिफिक नोटेशन आना चाहिए एक डिजिट के बाद, ठीक। तो चलिए देखिए ये 4 क्वेश्चन में आपको क्या करना है डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो आप पॉइंट हटाएंगे, फिर नीचे 0 ले जाएंगे और फिर पावर ये करेंगे वो बहुत पंगा होगा, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बात याद रखना है, वो क्या करना है कि अगर पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, क्या करेंगे, पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे अगर, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 टू दी पावर क्या होता रहेगा, माइनस होता रहेगा, घटता रहेगा, बहुत ईजी है। और अगर राइट से लेफ्ट में आए तो पावर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, 10 टू दी पावर प्लस में आता रहेगा। तो देखिए ज़रा सा ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको लिखना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह क्या है 9, यहाँ पे आपको पॉइंट ले जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है 9, तो 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -9, बस कुछ नहीं करना है। कहाँ से, लेफ्ट से राइट में ले गए। इस क्वेश्चन को देखिए 1 2 पॉइंट किधर ले जाना है, पॉइंट किस तरफ ले जाना है, राइट तरफ ले जाना है ना, फिर वही लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6 और ये क्या है 7, तो यही नहीं, यहीं पे लगाना है पॉइंट आपको, कहाँ पे लगाना है, यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 7, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 7, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। इस वाले को देखिए, आपको पॉइंट इस तरफ ले जाना है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 7, 5.6 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखना है 7। इस वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 7, पॉइंट आपको यहाँ ले जाना है, 7.53 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या करना है 7। तो आप देखिए बहुत इजी हो गया आपको डेसिमल नोटेशन, तो आप इसे नोट कीजिए। और फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ में।